जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या पढ़ना है। क्लास 9th का ये टॉपिक है। क्लास 10th में भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, वो कहानी अलग चलेगी। अभी हम लोग 9th क्लास का पॉलिनोमियल देख रहे हैं। तो देखो इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है ना, ये पढ़ना है हम लोग को पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब एक ही वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल आपको पता होगा ना, वेरिएबल क्या होता है, जो जो जिसकी वैल्यू वैरी कर जाती है। दो चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे मैं, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, जैसे मैं 10 यहां लिखूं या किसी और इक्वेशन में 10 लिखूं, 10 की वैल्यू 10 ही है, ये नहीं बदलता। लेकिन अगर मैं जैसे मान लो वेरिएबल की जगह पे ले लिया x, तो हो सकता है कि किसी एक पॉलिनोमियल में या किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 5 हो, किसी और में 10 हो जाए, 15 हो जाए, 12 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी जो चीजें होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वो वेरिएबल हमको हमेशा अल्फाबेट में दिखेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी, ठीक है, या इनफैक्ट सिंबल्स भी, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा, कुछ भी। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमको पढ़ना है। तो अब ये पूरी चैप्टर में ना हमको एक ही टाइप का दिखेगा, या तो एक्स दिखे, या तो वाई दिखे, या तो ए दिखे, बी दिखे, कुछ भी, लेकिन एक ही दिखेगा। पूरे एक पॉलिनोमियल में बस एक ही वेरिएबल दिखेगा। ओके, हर जगह हम लोग पॉलिनोमियल 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 की बात कर रहे हैं। अब इस बात को समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब जैसे मैंने लिखा है 5x, तो 5x क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब जैसे मान लो दूसरा कहीं पर लिख दूं मैं कि 5x प्लस 3 लिख दूं, ठीक है, एक ही वेरिएबल को यूज करना है, इसलिए y नहीं लिख रहा हूं। तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका एक छोटा सा आइडिया आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखूं 2x² प्लस 5x प्लस 2, ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब सवाल उठता है कि भैया पॉलिनोमियल अगर ये सब है तो क्या है जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं लिखूं को 5x⁻1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ना, वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, वापस बोलते हैं। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, तभी ये कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल। कहीं पे लिख देता हूं इस बात को कि क्या लिखेंगे कि पावर को एक्सपोनेंट में बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी a पॉजिटिव होल नंबर। पॉजिटिव होल नंबर होगा अगर वेरिएबल के ऊपर पावर, तभी ये पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैं बोलूं कि 5x पे पावर 2 प्लस 3, इसमें वेरिएबल कहां है, यहां है। वेरिएबल के ऊपर पावर देखो, ये है पावर कैसे होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, है ये बिल्कुल। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब अगर मैं जैसे लिखूं कि 5 पे पावर 2/3, x पे पावर 5 प्लस 3x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, सोच समझ के बताना, ध्यान से इस बात को पहले पढ़ो और फिर बताओ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्या बोलता है कि पावर जो है ना वो पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, लेकिन पावर तो यहाँ पे 2/3 है। लेकिन रुको, पावर किसका, वेरिएबल का पावर, तो वेरिएबल तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर कुछ भी हो, वेरिएबल का पावर क्या देखो 5 है, 5 इज पॉजिटिव होल नंबर, इसलिए ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है। जैसे मैं मान लो बोलूं कि 5x पे पावर -2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जब मैं छोटा था ना, ठीक है, जब मैं 9th वगैरह में था, तो मुझे ना एक कंफ्यूजन होती थी कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या है। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा फर्क भी बता देता हूं। मुझे ये प्रॉब्लम जाती थी, इसलिए मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों को जाती होंगी, वैसे आप स्मार्ट हो, शायद आपको ना जाए। तो यहाँ पे है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन, क्या है ये है इक्वेशन। पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता, पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन नहीं होता है। जैसे मैं लिखूं कि 5x प्लस 2, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इक्वल टू समथिंग लिख दूं,
तो ये क्या होगा, तो ये पॉलिनोमियल ना होके इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है, तो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन थी जो मुझे हुआ करता था, मैंने सोचा कि ये चीज आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको भी समझना जरूरी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ट्रैफिक का बड़ा आवाज आ रहा है, रोड साइड में ये हमारी क्लासरूम है, तो यहाँ से जो है ना ट्रैफिक का बहुत बार आवाज आता है, तो मुझे नहीं पता कि माइक में आवाज कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई अगर हो रहा है तो बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला जो चीज है ना जिसको हमको पढ़ना है वो खुद क्या है, टर्म्स। ये टर्म्स क्या होते हैं समझाता हूँ। देखो पॉलिनोमियल हमने लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? इसमें ये जो प्लस माइनस से जो जब चीजें सेपरेटेड होती है ना तो उसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। क्लियर हो गया टर्म्स क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5, कितने टर्म हो गए हमारे पास है एक टर्म, दो टर्म, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कितने टर्म्स हो गए, हमारे पास 3 टर्म है। तो टर्म समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे प्लस ना हो गया माइनस भी होता है, क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से सेपरेटेड जो चीजें होती है ना उसको हम टर्म्स बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे हो गए 3 टर्म्स, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पे ना हम लोग पॉलिनोमियल को डिसाइड ये करते हैं, हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास वन टर्म है, एक ही टर्म रहा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर मान लो हमारे पास दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म्स हमारे पास है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल्स। अगर मान लो हमारे पास तीन टर्म है तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। तो मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। अच्छा इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे अगेन ट्राइनोमियल्स। ठीक है। अगर मान लो मैंने लिखा है 2x लिखा है, तो बताइए ये इसमें कितने टर्म्स हैं, कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि दो टर्म है, एक 2 एक x। अरे भैया जब तक सेपरेट इसको प्लस माइनस से नहीं करोगे ना तब तक ये अलग अलग नहीं होता है, तब तक ये एक ही होता है। तब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल। अच्छा अगर मैं बोलूं कि 2x पे पावर 2, तो ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म तो है, तो मोनोमियल्स। हमको यहाँ पे ना पावर वावर से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे टर्म्स को गिनना है। काउंट करो टर्म्स को और बता दो कि कितने हैं। कितने हैं मतलब 1 रहा तो मोनोमियल, 2 रहा तो बाइनोमियल, 3 रहा तो ट्राइनोमियल, एंड 3 से ज्यादा रहा तो हम इन जनरल सबको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पॉली मतलब ढेर सारे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। कलेक्टिवली हम इन तीनों को भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने अभी बस 3 ही बनाया। ओके, तो टर्म्स आपको समझ में आ गया, और टर्म्स के साथ आपको एक कैटेगरी समझ में आ गई कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। अगले टर्म की तरफ चलते हैं, मतलब सेकेंड जो चीज है ना हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स में से वो हमको पढ़नी है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट समझाता हूं। देखो अब मैंने मान लो लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हम बोलेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एक्स इस टर्म में, देखो इस टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ पे क्या है, तो हम बोलेंगे 2, तो इसको साइन के साथ बताइएगा, तो हम बोलेंगे +2। अब अगर मान लो कोई बोलता है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि +5। ठीक है, ध्यान से साइन को भी बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट आपको क्लियर हो गया। एक और ले लें एग्जांपल, मान लो हमने लिया है 2x पे पावर 100 प्लस 5x, फिर से पूछता है कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 100, तो आप क्या बोलोगे +2।
व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो हम बोलेंगे +5। इसी तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट बताते हैं। क्लियर हो गया कोएफिशिएंट वाली बात। नाउ तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं आगे। थर्ड चीज जो हमको पढ़नी है वो हमको पढ़नी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें नाम में ही देखो कांस्टेंट वाली बात लिखा हुआ है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल ना हो, जैसे 5। ठीक है, क्या हो गया ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कोई मान लो बोलता है कि 2/3, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ऐसा नहीं कि ये नंबर है भैया, इसको भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है, हम बोलेंगे ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल में भी कैसा मोनोमियल है, क्या इसमें कोई वेरिएबल है, नहीं, खाली कांस्टेंट है, तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, एक है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो खुद जो है ना, जैसे जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो खुद क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया, इससे ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है हमको। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे जो टर्म्स है ना वो सब क्लियर होते चल रहे होंगे। अगला हमको बात करनी है, पॉलिनोमियल कर लिया, ये भी कर लिया, नाउ डिग्री की बात करनी है। डिग्री थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना अच्छे से। बस हो गया, पहला एक्सरसाइज तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिग्री, डिग्री क्या होता है, हम बोलेंगे हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर रहेगा एक पॉलिनोमियल के अंदर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि x पे पावर 100 प्लस 5 x पे पावर 99 प्लस 2। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितना, वेरिएबल पे पावर देखो हाईएस्ट कौन है, 100 के 99, 100, तो हम क्या बोलेंगे हाईएस्ट पावर है 100, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी 100 होगा। अब मान लो मैंने लिखा है कि 5 पे पावर 200 x पे पावर x प्लस 2, बताइए यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगा 200। अरे गलत है, डिग्री 200 नहीं होगा। ध्यान से, डिग्री कैसे पता चलता है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर देखना है, ध्यान से समझो। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, क्या 5 वेरिएबल है, 5 इज कांस्टेंट, x वेरिएबल है, तो x पे पावर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 1। डिग्री क्या रहेगा, 1। हो रहा है क्लियर। इसी तरीके से हमको और सारी बातें करनी है। जैसे मान लो कोई बोलता है कि 2/3 पे पावर है 5, x पे पावर है 5 प्लस 2x पे पावर 7 प्लस 2, बताइए यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री x, देखो वेरिएबल पे देखो, वेरिएबल कौन है, ये भी वेरिएबल है, 5 बड़ा के साथ 7, तो हम बोलेंगे डिग्री क्या हो जाएगी 7। जरूरी नहीं है कि सर सबसे आगे वाले को देख लिया, अरे आगे वाले को इसलिए हम लोग शुरू में देखें क्योंकि जब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना तो हाईएस्ट पावर को सामने लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, आप पहले पता करोगे और उससे भी पहले ये चेक करोगे कि भैया ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। ओके, अब अगर आपको डिग्री समझ में आ गई ना, जैसी डिग्री के बेसिस पे भी ना हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि चलो डिग्री अगर 1 रहा, तो हम इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो डिग्री रहा 2, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर मान लो मैं बोलूं कि डिग्री 3 है, तो हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आप बात करते हो। 3 से ऊपर का नहीं पढ़ते हम लोग, अभी हमको जरूरत नहीं है, इससे हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, इन जनरल सबको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अब एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये कैटेगरी में कैसे कैसे बात करते हैं, तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं।
हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि 2x पे पावर 2 प्लस 5x प्लस 3, हम बोलेंगे इसमें ये कैसा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सबसे पहला तो देखो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तीन टर्म वाले को कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाता है, बताओ बताओ, पहला था कौन सा, भूल गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के साथ पॉलिनोमियल मत लगा देना, ट्राई मतलब तीन और पॉलिनोमियल में से नोमियल आ गया, ठीक है, तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक भी है, ट्राइनोमियल भी है, तो इस तरीके से ना दोनों कैटेगराइज, जो दोनों तरीके। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। चलिए देखते हैं। पहला है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है क्या ये पॉलिनोमियल है, जवाब है कि हाँ। क्यों है, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले के लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ऑल पावर्स ऑन वेरिएबल आर पॉजिटिव होल नंबर, इसलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है, मैं यहां पे लिख रहा हूं पी। दूसरा है कि सेकंड में क्या बोलता है कि वेरिएबल के पावर, अगेन वेरिएबल का जो पावर है क्या ये होल नंबर और पॉजिटिव है, जवाब है हाँ। देखो y वेरिएबल है, y पे पावर कितना है 2 है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, सेम रीजन। अगेन थर्ड देखो, थर्ड के लिए मैं लिख रहा हूं, अगर कोई चीज रूट के अंदर, जैसे मैं लिखूं रूट टी का मतलब होता है t पे पावर 1/2, समझ में आ रहा है। देखो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर 1/2 हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। हाँ आप बोलोगे कि सर सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है टी पे पावर तो 1 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी किसी भी टर्म में अगर ऐसा हो गया कि जिसमें वेरिएबल पे पावर आपका फ्रैक्शन में आ गया या निगेटिव आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनपी मतलब नॉट पॉलिनोमियल। अगेन सेकेंड, फोर्थ जो है ना, फोर्थ में दिखाई तो पड़ रहा है कि पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, लेकिन रुको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि वेरिएबल पे पावर क्या पॉजिटिव होल नंबर है, जवाब है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हो गया नॉट पॉलिनोमियल। यहां पे देखो हर जगह वेरिएबल है, लेकिन एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, देखो 2 ही नहीं 3 वेरिएबल है, x है, y है, t है, तो हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने आपको बता दिया कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, और कौन पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोलता है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो हम बोलेंगे +1। अगेन यहाँ पे देखो ये है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, हम बोलेंगे -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, √2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को बोला है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ, क्या बोलता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है ना, एक काम करते हैं थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा, हाँ ठीक है। तो क्या बोलता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो पहले हम बाइनोमियल लिखेंगे, बाइनोमियल जिसमें कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, तो हम लिख देते हैं कि x पे पावर 35 + 2, दो टर्म हो गया इसलिए बाइनोमियल हो गया, और डिग्री कितनी है 35। अगला हमको बोलता है मोनोमियल लिखिए। मोनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म होते हैं, तो हमने लिख दिया x पे पावर 100, यही बोला ना डिग्री होनी चाहिए 100, और यहाँ पे मान लो कोई कोएफिशिएंट लगाना है तो लगा दो,
25 लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो मर्जी आए लिखो, बस कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे लिखा मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोलता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 1, किसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का, यहाँ पे है जी। तो ये हो गया इसका क्या, डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ओवर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये जानने के लिए आपको डिग्री पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो डिग्री 3 है तो क्यूबिक लिखेंगे। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज 2 हियर, तो 2 है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए हम लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो हम बोलेंगे लीनियर। अच्छा 1 आपको दिख नहीं रहा है ना, देखो अगर पावर कुछ नहीं लिखा है ना तो आपको समझ जाना है कि वहां पे पावर क्या है 1। यहाँ पे r पे पावर 2 है मतलब वेरिएबल पे पावर 2 है, 2 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तो हम लिख देते हैं q। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल के ऊपर 3, तो हम बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप चाहो तो किसी रेफरेंस बुक से भी सॉल्व करते जाइए, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग और वहां पे हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। थैंक यू।